जामिया कराची के शोबा फिजियोलॉजी में अंडे के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। शोबा के कदीम और जदीद तलबा ने अंडे की अफादियत को उजागर करने के लिए खूब रंगारंग अशिया बनाकर असातिज़ा और दीगर मेहमानों के दिल मोह लिए। 1976 में शोबा से पढ़ने वाले तालिब इल्म मोइनुद्दीन ने अंडे के छिलके पर तारों की मदद से अस्माउल हुस्ना लिखकर खुदादाद सलाहियत का शाहकार पेश किया। उनका कहना था कि मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैंने यहीं से फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से बीएससी ऑनर्स एमएससी किया है 76 में। मैं बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और ये काम जो है मैं महज अपने शौक़ की वजह से करता हूँ। ये मेरा शौक़ है, मैं काफ़ी अरसे से इस काम को कर रहा हूँ। अभी सूरत हाल ये है कि मेरा जो स्पेशल आर्ट है वो है एक पे निटिंग करता हूँ मैं कॉपर वायर से। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, शायद आपने दुनिया में कहीं किसी के पास सुना भी नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ डायरेक्शंस लिए हैं। दूसरी मैं एक पे कार्विंग कर रहा हूँ ड्रिल मशीन से और मैं एक ऑर्नामेंट बना रहा हूँ, यानी अंडे के जेवरात। वो मैंने आपको दिखाया भी, लॉकेट सेट हैं, उसमें एयरिंग्स है ख़वातीन के। ये वैसे बहुत अट्रैक्टिव काम है, लेकिन वो जो मेरा अपना स्पेशल काम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और वो दुनिया में मेरे अलावा और कोई करता नहीं है सो फार। बिल्कुल चैलेंज है, तो वो मैं अकेला, वो मैंने आपको बताया। अभी मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी, कोई 2 साल तकरीबन हो गए, मैंने अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना मैंने लिखे 99 पूरे। ये 27 अंडों का सेट है और ये आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया, बाकी डेकोरेशन के सारे चीज़ें मौजूद हैं। ये एक परिंदे की फार्म में बर्ड है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और ये मेरी अव्वलीन काविशों में से है। कोई तकरीबन इसको 40 से 42 साल हो गए। ये गीस का अंडा है और ये अभी तक इंटैक्ट है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बचा के, मैंने कुछ आए थे थोड़े मसले इसके साथ, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है। ये बहुत, यानी शायद आप लोगों के पैदाइश के वक्त का ये अंडा है। ठीक है, ये एक मैंने आपको दिखाया। बाकी तमाम चीज़ों में बाकी ये है कि ये जो है, ये मैं जो आपको मैंने बताया अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना है। इसमें आज़म है, यानी अल्लाह, वो मैंने सब में कॉमन रखा है और उसके बाद 3 सिफाती नाम है हर अंडे पर। इस तरह ये पूरे 27 अंडों का सेट है और ये अल्लाह पाक के सारे, ये आपको कहीं, मतलब अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, किसी से पूछें करें, तो ये आपको ये काम नहीं मिलेगा। तो बस ये अल्लाह ताला ने, ये बस गॉड गिफ्टेड है, उसका एहसान है, मुझे सुझाया उस अल्लाह पाक ने। बाकी आप देख रहे हैं कार्विंग का है, तो कार्विंग में भी मैंने कमाल किया है। ये आप देखेंगे एक शेल है ना खाली, इसको देखिए मैंने क्या किया है कि कुछ भी इसमें बचा नहीं है, यानी अगर पंखे के नीचे भी रख देंगे ना तो ये उड़ के चला जाएगा। और ये ड्रिल मशीन है, वो जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ना, वो ड्रिल मशीन है, ये सैंड ब्लास्ट नहीं है। सैंड ब्लास्ट में तो बहुत आसान होता है, फटता नहीं है। जी हाँ, तो ये देखिए, मतलब ये चीज़ है वो। ठीक है ना, ये कार्विंग हो गई। इसके बाद मैंने ये कुछ इस तरह के, ये डेकोरेशन आर्ट है मेरा, एक ऑर्नामेंट कहते हैं हम लोग इसको ना, अंडे के जेवरात। ये मैंने बनाना शुरू किए। इसमें है बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी, इसलिए कि चमक दमक ज़्यादा है, गिलेमर की दुनिया है तो लोगों को पसंद आता है ज़्यादा। लेकिन बहरहाल ये कंपेरेटिवली बहुत आसान काम है, उसके मुकाबले में कह रहा हूँ मैं। आम आदमी के लिए तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन वो जो नीटिंग वाला काम है उसके मुकाबले में बहुत आसान है। तो ये काम है। दूसरा ये डायरेक्शन में बाकी है छोटों पे, ये पिजन एग पे मैंने कुछ एयरिंग्स बनाए थे, ये शायद मैं आपको दिखा सकूं। तो ये इस तरह की, ये पिजन एग है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक है, इस पे काम करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये पिजन है, ये बाकी बनाता हूँ छोटे छोटे। ये एक मैंने डिज़ाइन किया, ये बास्केट है, फ्रूट बास्केट या जो भी आप कह सकते हैं इसको। ये 3, इसकी ज़रा वो देखिए कि इसको मैंने कहाँ पहुँचा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें शेल में, पूरा शेल खाली है। अगर आप इसको टच करेंगे या हथेली पे उठाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका ये वेटलेस है इस वक्त, बिल्कुल कोई वज़न नहीं है इसमें। तो ये जनाब ये सारी चीज़ें हैं। बस बाकी है कि मैं ये बना रहा हूँ, ये मैंने स्विंग्स बनाई हैं, ये भी अंडा ही है। मेरा सारा काम तो खैर आपको अंडे पर ही मिलेगा। तो ये अंडे में मैंने डॉल बिठाई है, ये छोटी छोटी, ये स्विंग बनाए 2। हर चीज़ जो है इसका, ये एक्रेलिक का फ्रेम भी मेरा अपना बनाया हुआ है। सारे काम करता मैं खुद हूँ माशाल्लाह। बाकी ये जो डिबिया हैं, ये सोनार वाली, ये मैंने बनवाता हूँ वहाँ से, पहले मैं खारदर से बनाता था,
बाकी इसमें एमिटमेंट करता हूँ। ये चूड़ी जिसमें रखते हैं ना वो हैं ये सारी डिग्री। शौक़ ऐसे हुआ कि मेरे वालिद साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी तो बहुत कोशिश में थे कि अंडा खाली हो जाए किसी नीडल होल से, वो हो नहीं पा रहा था। तो वो इत्तेफाक से कुछ अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, आपको पता है शुरू से साइंस का, और मेरा जहन भी कुछ इस तरह से था, नई नई चीज़ें, तो वो मतलब मैं कर पाया उसको। उस ज़माने में तो आपको पता है नेट वेट नहीं, अभी तो इतने हज़ारों तरीके हैं कि आप उसको खाली कर सकते हैं ना। और मैं इसको एक होल से करता हूँ, डबल होल नहीं है कि एयर आती रहे दूसरी साइड से, सिंगल साइडेड है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सिंगल भी। तो उसमें से सारा मांस निकालना, उसमें आपको एक पता है बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन कभी कभी फंस जाती है, उसको निकालना, वो इतनी नफासत से सारी चीज़ें, फिर अंडे को अंदर से वॉश करना, फिर ड्राई करना उसको। तो ये कई मरहलों का काम है, यानी एक एक ये जो आप देख रहे हैं ना बहुत आसान है, लेकिन इसको महीनों लग जाते हैं मुझे एक एक डिज़ाइन को करने में। पेंसिल वर्क, फिर उसके बाद उसको मिटाना, या बाज़ वक़्त तो अंडे काले ही हो जाते हैं समझ लीजिए। तो ये है सारा, ये जो एक ज़रा सा सुराख है, इसको बहुत करीब से आप देखेंगे ना, यही बहुत बड़ा कमाल है कि मैं इसको एक नीडल होल से जस्ट इसको खाली कर रहा हूँ, पूरा इसका मांस निकाल रहा हूँ, कहीं और होल नहीं है। आपने देख लिया ना करीब से, ये है। ये इतनी नफासत से खाली करने वाला कोई आपको मिलेगा नहीं। ये मैं बाय द टाइम मतलब मैंने गेन की है ये सारी चीज़ें। तो बस इस तरह अल्लाह पाक ने मुझे किया है। इस मौका पर डीन साइंसेज चेयरमैन शोबा फिजियोलॉजी डॉक्टर तासीर अहमद खान समेत असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद प्रोग्राम में शरीक रही और असातिज़ा ने अंडे की अफादियत, मईशत में इसके किरदार और इंसानी सेहत के लिए इसकी ज़रूरत पर जोर दिया। खुसूसी दिन की मुनासबत से तलबा ने अंडे के मुख्तलिफ खाने, पेंटिंग, पोस्टर्स और दीगर दिलचस्प अशिया भी बना रखी थीं, जिनमें कामयाब तलबा को गोल्डन अंडे और तौसीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिए गए। शोबा फिजियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर तासीर अहमद खान का कहना था कि मैं डॉक्टर तासीर अहमद खान मेरा नाम है और मैं शोबा फिजियोलॉजी के चेयर हूँ। आज का जो ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ये वर्ल्ड एग डे के लिहाज से ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि आलमी सतह के ऊपर जो है अंडों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये प्रोग्राम जो है वो हमारे नया डिग्री प्रोग्राम जो BS पोल्ट्री साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आप मेरे साथ यहाँ पे जो 2 हज़रात देख रहे हैं वो इसी डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट हैं, 1972-73 के ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने भी इसी सब्जेक्ट के जो 1 साल का प्रोग्राम होता था उससे ग्रेजुएट किया, उसी को एक्सटेंड करके हमने अब 4 साल का डिग्री प्रोग्राम बनाया। अंडों का आलमी दिन जो है वो हर साल अक्टूबर के दूसरे जुम्मे के दिन मनाया जाता है, जिसके अंदर जो इस बात की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस दी जाती है कि अंडे सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। इस दफ़ा का जो थीम है इंटरनेशनली वो जो है एग्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर का है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अंडे जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अंडा जो है वो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे वो एक जानदार को जो है वो जन्म देता है और उसमें से एक जानदार पैदा होता है। इसके अंदर हर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि किसी भी एक सेहतमंद जिस्म के लिए चाहिए होते हैं। आज की तकरीब में हमने जो लेक्चर्स का इंतकाद किया था उसमें डॉक्टर शाहान थे, डॉक्टर ज़ुबाला थी और डॉक्टर मुदस्सिर थे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करी। कुछ ने जो है वो जो मफरूज़े और मिथ्स हैं उनको क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप अंडे नहीं खा सकते, उसका कोई ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ है, उसका कोई जो है वो सेहत से ताल्लुक़ है, उससे वज़न बढ़ जाता है। तो इन सारे मफरूज़ात को और इन सारी मिथ्स को जो है वो क्लैरिफाई किया गया स्टूडेंट्स के जहनों में, और इस बात का उनसे अहद लिया गया कि जी वो अपनी खुराक का इसको बाकायदा हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ जो है ये भी स्टूडेंट्स को बावर कराया गया कि आप जो है इस सिर्फ एक चीज़ को कारोबार कैसे बना सकते हैं और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे इस प्रोग्राम को जो है इंडस्ट्री के लोगों ने स्पॉन्सर भी किया था, जिसमें मरजान फीड भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास बरकत फ्रिसियान वाले हैं और साथ ही साथ हमारे पास जो है दूसरी फीड मिल्स वाले भी मौजूद हैं। अब यहीं पे बरकत वाले जो हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में लिक्विड एग प्रोसेसिंग का प्लांट इंस्टॉल किया है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान का पहला प्लांट है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम इंडस्ट्री के लोगों का और कि वो यहाँ पर आएँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे पुराने अलुमनाई के जो भी मेरे सीनियर्स हैं कि वो अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं लाजमी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शब्बीर हुसैन है, मैं ग्रेजुएट हूँ, 76 का बैच है, और उसके बाद मैंने पोल्ट्री इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट 8 फरवरी 2078 में ये ज्वाइन किया था और 2009 में वहाँ से रिटायर हो गया था। जी सर। अस्सलाम वालेकुम,
यूनुस पटेल मेरा नाम है। उन दिनों में जब मतलब कि मैं पढ़ता था तो उन दिनों में मैं सिर्फ यूनुस के नाम से मशहूर था, लेकिन इसके बाद मेरा सरनेम लग गया और यूनुस पटेल के नाम से मतलब कि 72-76 हमारा बैच था। यहीं फिजियोलॉजी से हमने किया हुआ है और पोल्ट्री से मतलब कि हमने ग्रेजुएट किया है। थैंक यू।